कि गर्ल्स हॉस्टल। दिल्ली के लाल किले से भी ज्यादा गूंज उस दिन सुनाई दी जब नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने आए, चेहरे पर तीखापन, आवाज में लावा और लहजे में कड़कपन। उन्होंने माइक पकड़ते ही गरज कर कहा, सुन लो ध्यान से, 5 सितंबर को बागी 4 नाम की कोई फिल्म इस देश में रिलीज नहीं होगी। मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं, और जब मैं बोल देता हूं तो वो पत्थर की लकीर होती है। ये फिल्म अगर सिनेमा घरों तक पहुंची तो मैं खुद उसे आग लगा दूंगा। जनता का माहौल बिगाड़ने वाली चीजें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे कोई स्टार कितना भी बड़ा हो। मैं सबके सामने खड़ा हो जाऊंगा। उनकी आंखों से गुस्सा बरस रहा था। समर्थकों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, मोदी जी सही कह रहे हैं, बागी चौर बैन करो। लेकिन उसी वक्त एक और धमाका हुआ। संजय दत्त, जिन्हें लोग बाबा कहते हैं, उन्होंने टीवी कैमरों के सामने माइक छीन लिया और गरज उठे, मोदी जी आपकी कुर्सी का सम्मान है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री पर आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। आपने कहा फिल्म रिलीज नहीं होगी, और मैं कह रहा हूं यह फिल्म जरूर रिलीज होगी। बागी 4 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये करोड़ों दर्शकों का जुनून है। आप रोक कर दिखाइए। मैं सामने खड़ा हूं, बाबा का नाम सुना है ना? जब मैं बोलता हूं तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। भीड़ हैरान रह गई। मोदी और संजय दत्त की टक्कर ने पूरे माहौल को भड़काया। सोशल मीडिया पर तुरंत मोदी वीएस सांजू बाबा ट्रेंड करने लगा। लोग कहने लगे, अब लड़ाई असली होगी, अब धमाका असली होगा। मोदी जी का गुस्सा कम नहीं हुआ, बल्कि और भड़क उठा। उन्होंने सीधा कैमरे में देखते हुए कहा, संजय दत्त, तुम्हारी ये दहाड़ यहां नहीं चलेगी। मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं, जो भी कानून तोड़ेगा मैं उसे कुचल दूंगा। बागी 4 जैसी फिल्में नौजवानों को भटका रही हैं, और मैं नरेंद्र मोदी ऐसे भटकाव को रोकने के लिए खड़ा हूं। अगर जरूरत पड़ी तो 5 सितंबर को मैं खुद थिएटरों के बाहर खड़ा हो जाऊंगा और फिल्म रुकवाऊंगा। ये मेरी सरकार है, मेरा सिस्टम है, याद रखो। उनकी बातें सुनते ही माहौल में तनाव और बढ़ गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। लेकिन संजय दत्त पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने हाथ में जलती हुई बीड़ी घुमाई, मुस्कुराए और जोर से गरजे, मोदी जी आपने देश के लिए बहुत किया, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को गुलाम नहीं बना सकते। बागी 4 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये उन करोड़ों दर्शकों का सपना है जो सिनेमा को भगवान की तरह मानते हैं। आपने कहा थिएटर के बाहर खड़े हो जाओगे तो बाबा भी वहीं खड़ा मिलेगा। आप अपनी कुर्सी की ताकत लाओ, मैं अपनी जनता का प्यार लाऊंगा। देखते हैं किसकी जीत होती है। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग मोदी के पक्ष में नारे लगा रहे थे, तो कुछ संजय दत्त के साथ खड़े होकर चिल्लाने लगे, बागी 4 रिलीज होगी, जरूर होगी ये। अब सिर्फ एक फिल्म की लड़ाई नहीं रही, ये बन चुकी थी सिस्टम बनाम स्टार की जंग। हर टीवी चैनल यही दिखा रहा था, मोदी वर्सेस बाबा। बागी 4 का महायुद्ध शुरू, सितंबर नजदीक आ चुका था। हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा थी, क्या बागी 4 रिलीज होगी या नहीं। दिल्ली के एक बड़े प्रांगण में मोदी जी और संजय दत्त दोनों एक ही मंच पर आ गए। मीडिया, कैमरे, भीड़ सब मौजूद थे। माहौल ऐसा था जैसे चुनावी रणभूमि हो। नरेंद्र मोदी गुस्से में दहाड़े, ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं प्रधानमंत्री होते हुए इस फिल्म को स्क्रीन पर नहीं आने दूंगा। ये सिर्फ सिनेमा का सवाल नहीं, ये देश की संस्कृति का सवाल है। अगर बागी 4 रिलीज हुई तो समाज में अराजकता फैलेगी, और जब तक मैं हूं ऐसा नहीं होगा। पूरा हॉल तालियों और नारों से गूंज उठा। लेकिन तभी संजय दत्त आगे बढ़े, आंखों में आग ली, बोले, मोदी जी आपके शब्दों में ताकत है, लेकिन मेरे इरादों में जुनून है। आपने कहा यह फिल्म अराजकता फैलाएगी, तो मैं कहता हूं यह फिल्म नौजवानों को जुनून और हिम्मत सिखाएगी। आपने कहा रिलीज नहीं होगी, तो मैं कसम खाता हूं बागी 4 रिलीज होगी, चाहे आसमान टूट पड़े, अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद थिएटर के दरवाजे तोड़ दूंगा। मोदी जी की आंखें लाल हो गईं और उन्होंने फिर धमकाते हुए कहा, संजय दत्त, अगर तुमने कानून हाथ में लिया तो जेल का दरवाजा खुला है, देश किसी स्टार से बड़ा है। संजय दत्त तमतमाते हुए बोले, और मैं कहता हूं जनता किसी सरकार से बड़ी है, इस बार फैसला जनता करेगी। बागी 4 चलेगी या नहीं? भीड़ पागल हो गई, नारे गूंजने लगे, मोदी हो या बाबा, बागी 4 चलेगी जरूर। 5 सितंबर का दिन नजदीक था, और अब मामला सिर्फ मंच या बयान तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की सड़कों पर बागी 4 को लेकर खुलेआम जंग छिड़ गई। एक तरफ मोदी समर्थक थे जो पोस्टर जलाकर नारे लगा रहे थे, ये फिल्म नहीं चलेगी, ये फिल्म नहीं चलेगी। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री का आदेश अंतिम है
और अगर किसी ने फिल्म रिलीज करने की कोशिश की तो शहर में कर्फ्यू लग जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ संजय दत्त के चाहने वाले और फिल्म के सपोर्टर्स डटे हुए थे। उनके हाथों में बैनर थे, बागी 4। हमारी जान है, ये फिल्म जरूर चलेगी। लोग सिनेमा घरों के बाहर इकट्ठा होकर जबरदस्त नारेबाजी कर रहे थे। संजय दत्त खुद मुंबई में मीडिया के सामने आए और गुस्से में बोले, मोदी जी को लगता है वो जनता की आवाज दबा देंगे, लेकिन मैं कहता हूं ये आवाज बगावत की है। ये फिल्म नहीं रुकेगी। अगर रोका तो सड़कों पर ऐसा तूफान उठेगा कि सरकार भी हिल जाएगी। उधर से मोदी जी ने सीधा बयान जारी किया, अगर कोई थिएटर मालिक इस फिल्म को चलाने की हिम्मत करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। कानून से ऊपर कोई नहीं। भीड़ और भड़क गई, जगह जगह पोस्टर फाड़े गए, थिएटर के बाहर तोड़फोड़ हुई। माहौल ऐसा हो गया जैसे पूरा देश दो हिस्सों में बंट गया हो। एक तरफ मोदी जी के आदेश, दूसरी तरफ संजय दत्त की जिद। हर न्यूज चैनल सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या बागी 4 सच में 5 सितंबर को रिलीज हो पाएगी या ये जंग फिल्म को डुबो देगी। सितंबर का दिन आखिरकार आ ही गया। सुबह से ही देश भर के थिएटरों के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी। हर कोई यही देखना चाहता था कि बागी 4 रिलीज होगी या मोदी जी अपने आदेश पर अड़े रहेंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास से कड़ा संदेश आया, ये फिल्म आज रिलीज नहीं होगी। सरकार का फैसला अंतिम है। पूरा सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया, पुलिस बल तैनात हो गया और सेंसर बोर्ड को लिखित आदेश भेजे गए। लेकिन दूसरी तरफ संजय दत्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सीधा ऐलान कर दिया, आज शाम 6 बजे मुंबई में बागी 4 का पहला शो चलेगा। चाहे पूरा सिस्टम रोक ले, लेकिन जनता की ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता। ये ऐलान सुनते ही फैंस पागल हो गए। लोग टिकट खिड़कियों पर टूट पड़े। कई जगह पुलिस और भीड़ में झड़प हुई। सिनेमा घरों के बाहर माहौल युद्ध जैसा था। शाम के 6 बजते ही मुंबई के एक थिएटर में अचानक स्क्रीन जगमगाई और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आया, बागी 4 द रेबल रिटर्न्स। जैसे ही फिल्म शुरू हुई, पूरा हॉल तालियों और सीटियों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पर बागी 4 ऑन फायर ट्रेंड करने लगा। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग चली, मोदी जी के आदेश के बावजूद बागी 4 रिलीज, जनता के सामने सरकार बेबस। ये जंग सिर्फ एक फिल्म की नहीं रही थी, बल्कि जनता बनाम सत्ता का रूप ले चुकी थी। संजय दत्त ने जीत दर्ज की और मोदी जी को भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। आखिर में सवाल यही रह गया, क्या ये जनता की जीत थी या सिस्टम की सबसे बड़ी हार।